हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डे 7 के साथ में। आज की ये वीडियो खत्म होते होते अपनी दूसरी यूनिट भी खत्म हो जाएगी। तो भैया जो लोग भी पढ़ रहे हो, मालूम है अभी 500-700 लोग ही वीडियोस देख रहे हैं, लेकिन उनका जो ऑडियंस रिटेंशन है वो बहुत अच्छा है। तो दिल को खुशी मिलती है कि चलो कुछ तो ग्रीन है। तो ओवरऑल ये सारी सीरीज आगे चल के वायरल होंगी और लोग इन्हीं को देख के पेपर दे के आएंगे। तो हम लोग लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। ये दूसरी यूनिट आज खत्म कर रहे हैं। इसमें 15-20 और इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं जो पेपर में आए हुए हैं। तो पहला एक क्वेश्चन है जो क्वांटम मैकेनिक्स है, क्योंकि इस दूसरी यूनिट का नाम ही है एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स, जिसका भैया पहला पार्ट हम लोग जो डे 6 था उसमें पढ़ चुके हैं। ये डे 7 है। क्वांटम मैकेनिक्स कहां लागू होती है? तो माइक्रोस्कोपिक यानी बहुत छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं उनके लिए हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स का इस्तेमाल करते हैं। हमने आपको बताया था क्वांटम में मतलब क्या, क्वांटम का मतलब है क्वांटा से। और क्वांटा क्या होता है? क्वांटा का मतलब होता है कि भैया जो प्रकाश है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स की फॉर्म में चलता है, जिसे हम लोग क्वांटा कह देते हैं। सुना हुआ ये सब, तो वही सारी चीजें हैं। तो क्वांटम का मतलब बहुत छोटी छोटी चीजें भाई, ठीक। उसके बाद अगर हम कहें इस क्वांटम मैकेनिक्स के फादर कौन है, तो प्लांक इसके फादर कहे जाते हैं। प्लांक्स कांस्टेंट को किससे लिखते हैं? तो प्लांक्स कांस्टेंट को H से लिखते हैं और इसकी वैल्यू होती है 6.6 × 10⁻⁻⁴ जूल सेकंड मेरे भाई होती है, ठीक। डुअल नेचर को किसने प्रपोज किया? तो हमने आपको बताया था कि जितने भी छोटे छोटे और हाईली मूविंग पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे और हाईली मूविंग पार्टिकल्स हैं, जब वो गति करते हैं तो अपने पीछे की तरंग छोड़ते हुए जाते हैं। यानी जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल तो हैं ही, पार्टिकल तो हैं ही, लेकिन मेरे भाई वो वेव नेचर भी दिखाते हैं। यानी इनमें दोनों नेचर पाए जाते हैं, पार्टिकल के भी वेव के भी। इसी को हम लोग डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल कहते हैं। इसके बारे में डी ब्रॉगली ने बताया था और इनकी इक्वेशन थी लैम्डा बराबर H/mb या फिर H/p। ये पिछली वीडियो में भी हम आपको बता चुके हैं भाई, ठीक। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल किस पर लागू होता है? तो ये क्या होता है, ये तो हमने आपको बताया ही था कि भैया पोजीशन और मोमेंटम एक साथ नहीं कैलकुलेट कर पाओगे। इनकी वैल्यू या तो बड़ी होती है या बराबर होती है H/4π के। ये इक्वेशन हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं। लेकिन ये किन पे लागू होता है? तो ये भी लागू होता है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स पे, यानी हेजनबर्ग का जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। इससे 1-2 क्वेश्चन आते जरूर हैं। किसने दिया था? तो हेजनबर्ग ने इसे दिया था, ठीक। पहला क्वेश्चन। इक्वेशन क्या है? देखो ये हो गया, ठीक। एक क्वेश्चन आपको बताया था कि अगर इसमें जो चेंज है वो 0 कर दें तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। भैया ये सारे क्वेश्चन जो जबान पे भी हैं और आते भी हैं बार बार। तो ये लॉ कहां है? तो ये लॉ ही माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स पे लागू होने वाला लॉ है। उसके बाद साई की वैल्यू हो सकती है, जो साई अपना वेव फंक्शन है, इसकी वैल्यू लिखते हैं इस तरीके से a+ib की फॉर्म में। ये इसका रियल पार्ट होता है, ये इसका इमेजिनरी पार्ट होता है। और रियल और इमेजिनरी जब मिल जाते हैं तो वे कॉम्प्लेक्स हो जाता है। कॉम्प्लेक्स का मतलब कुछ चीजों से मिलकर बना हुआ, तो कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इसका मतलब जो साई की वैल्यू हो सकती है वो कैसी होती है? कॉम्प्लेक्स होती है। पिछले में हमने आपको बताया था मोमेंटम ऑपरेटर। यहां पे आप समझिए एनर्जी ऑपरेटर को काहे से लिखते हैं? तो एनर्जी ऑपरेटर को लिखते हैं I H बार या H कट भी पढ़ते हैं लोग, फिलहाल H बार सही टर्म है, del/dt। इसे हम लोग कहते हैं एनर्जी ऑपरेटर। ऑपरेटर किस पर एक्ट करता है? तो भैया आपको बताया ऑपरेटर का काम ही क्या है? चीजों को बदलना, चलाना। अरे भैया कोई कह दे हम ट्रेन ऑपरेटर हैं तो वो ट्रेन को चलाएगा ना। तो ऐसे ही ये ऑपरेटर हैं जो फंक्शन को चलाते हैं, वेव फंक्शन को चलाते हैं। तो ऑपरेटर काम करेगा किस पे? कहां गया भैया? ऑपरेटर काम करेगा वेव फंक्शन के ऊपर भाई, ठीक। पार्टिकल इन अ बॉक्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पार्टिकल भैया अभी आपके लिए कुछ सरप्राइज हम 1 से 2 दिन में प्लान कर रहे हैं। और अगर आपके पेपर डिस्क्रिप्टिव हैं तो ये लॉन्ग में 101% आएगा क्वेश्चन। पार्टिकल इन अ बॉक्स में पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो भैया किसी बॉक्स के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो कितनी होती है? 0 होती है। और बॉक्स के बाहर होती है इनफाइनाइट, यानी अनंत होती है भाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वांटम नंबर n की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? तो आपको बता चुके हैं क्वांटम संख्याएं 4 होती हैं, n, l, m, s। L इस पे डिपेंड करता है, M इस पे और S इस पे। इसकी वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती, क्योंकि ये 0 हुआ तो बाकी सारे 0 हो जाएंगे। यानी N की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? 1 तो होती ही है भाई, ठीक। कॉरस्पॉन्डिंग साई को क्या कहते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब होता है कनेक्टेड।
जैसे पुराने जमाने में लोग कहते थे कॉरेस्पॉन्डेंस हो रहा है, पत्र व्यवहार हो रहा, हम तुमसे जा 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 कबूतर जा 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 पहले प्यार की पहली चिट्ठी साजन को दिया, कॉरेस्पॉन्डेंस हो रहा। तो कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब जिसपे कुछ चीजें कनेक्टेड हो, कुछ कंडीशंस लग रही हो, उन्हें हम लोग कहते हैं आइजेन फंक्शन, और ऐसी वैल्यूज को कहते हैं आइजेन वैल्यू। क्या मतलब, जैसे भैया देखो लक्षण होते हैं, लक्षण का मतलब क्या है, जैसे हम कहें कि जो भी आदमी पैसा लेके वापस ना करे लीचड़ है, वो लीचड़, समझ गए। तो ये लीचड़ होने की कंडीशन। ऐसे ही आइजेन फंक्शन की, आइजेन वैल्यू की कुछ कंडीशंस होती हैं कि साई की वैल्यू इतनी होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए, अनंत पैमान इतना होना चाहिए, इस तरीके से। तो इन्हें हम लोग कहते हैं आइजेन फंक्शंस। डिटेल में जब पढ़ाएंगे आपको तो बताएंगे भैया, ठीक। यहाँ ऑब्जेक्टिव की बात हो रही। नोड क्या होता है, तो जहां भी वेव फंक्शन की वैल्यू 0 होती है, जहां भी साई की वैल्यू 0 होती है, उसे हम लोग नोड कहते हैं। एनर्जी लेवल्स का जो नेचर होता है वो डिस्क्रीट होता है। डिस्क्रीट का मतलब मिला जुला नहीं, अलग अलग होता है। एक एनर्जी लेवल, दूसरा उससे अलग, तीसरा उससे अलग, तो डिस्क्रीट होते हैं जितने भी एनर्जी लेवल होते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किस थ्योरी को सपोर्ट करता है, तो ये भी क्वांटम थ्योरी को सपोर्ट करता है। क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब धातु है, मेटल है, उस पर प्रकाश पड़ेगा, उससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, उन्हें फोटो इलेक्ट्रॉन कहेंगे, और इस इफेक्ट को कहेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और इसे भैया किसकी सहायता से एक्सप्लेन किया था आइंस्टीन ने, तो प्लांक के क्वांटम सिद्धांत की सहायता से एक्सप्लेन किया था। और प्लांक ने वही कहा कि प्रकाश पैकेटों के बंडलों के फॉर्म में चलता है, जिसे फोटोन या क्वांटा कहते हैं। तो यानी फोटो इलेक्ट्रिक जो थ्योरी है, इक्वेशन है जो हमने आपको बता रखी थी, क्या है, हाफ mv² बराबर होता है h न्यू माइनस का न्यू 0। ये जो आइंस्टीन की इक्वेशन है, ये भी क्वांटम थ्योरी को ही सपोर्ट करती है भाई, ठीक। उसके बाद एक अभी हमने आपको बताया भी था, ये जो h बार h कट जो भी आप पढ़ते हो, तो ये जो h बार है इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो इसकी वैल्यू मेरे भाई h/4 पाई के बराबर होती है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन किसके लिए वैलिड है, तो ये भी भैया क्वांटम पार्टिकल्स, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, जो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उनके लिए ये वैलिड होती है। साई इमेजिनरी हो सकता है, हाँ जी बिल्कुल हो सकता है। अभी आपको बताया a+ib की फॉर्म में इसे लिखते हैं, तो साई की वैल्यू बिल्कुल इमेजिनरी हो सकती है। प्रोबेबिलिटी नेगेटिव हो सकती है, क्या प्रायिकता नेगेटिव हो सकती है, नहीं, कभी नहीं हो सकती है। प्रायिकता का मतलब हमें एक अंदाजा लगा रहा है कि इतना हो सकता है, तो इसकी वैल्यू कभी भी वेव फंक्शन के लिए नेगेटिव नहीं हो सकती है। जो इलेक्ट्रॉन की ट्रांजेक्टरी है, यानी जो इलेक्ट्रॉन के चलने की दिशा है, जो मार्ग है, क्या वो फिक्स होती है, नहीं, बिल्कुल फिक्स नहीं होती है। इलेक्ट्रॉन अनसर्टेन तरीके से लगातार चक्कर लगाता रहता है। अगर आप उसकी पोजीशन पता करने की कोशिश करोगे तो मोमेंटम नहीं बता पाओगे, मोमेंटम पता करने की कोशिश करोगे तो पोजीशन नहीं बता पाओगे। हेजनबर्ग ने ये बात बताई भी है भाई, ठीक। फ्री पार्टिकल्स की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, तो फ्री का मतलब ही आजाद है, छुट्टा सांड, गांव वाले लोग कहते हैं छुट्टा सांड है मेरे भाई, अंधाधुंध गति कर रहे हैं। तो जब गति कर रहे हैं मतलब काइनेटिक एनर्जी होगी, इनमें पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी मेरे भाई। तो जितने भी फ्री पार्टिकल्स होते हैं उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा होती है, स्थिति है ही नहीं, अंधाधुंध छुट्टा सांड की तरह घूम रहा है, तो वो 0 होती है मेरे भाई, ठीक। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ये वाली जो वीडियो है थोड़ी सी छोटी भी है, क्योंकि अभी बिल्कुल अभी आए हम 15-20 मिनट पहले आज, और कई वीडियो शूट की, लेकिन ये चैनल पे जाने के लिए आज मैंने वीडियो डाल दें, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर के भी पेपर चल रहे हैं तो उस पर भी काम हो रहा है। लेकिन ओवरऑल ये पूरी सीरीज लगभग 17-18-20 वीडियोस की है। आज अपनी 2 यूनिट संपन्न हो गई हैं, तो जिन्होंने नहीं पढ़ना शुरू किया भाई पढ़ना शुरू कर दो, और बाकी डे 1 से देखना शुरू करिए। सब कुछ इसी सीरीज से आएगा, इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा भाई, ठीक है। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। डिस्क्रिप्शन में फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसे ज्वाइन कर लेना, ये PDF आपको वहां पर मिल जाएगी। चलिए सर, थैंक यू।